बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है और इस बार चर्चाओं में है। वजह कथा की वजह से नहीं बल्कि उन्होंने एक पद यात्रा की शुरुआत की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर से यात्रा की शुरुआत की है और ये पद यात्रा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा सड़क पर उतरने की जरूरत है। अब तो सनातनियों को एक होना होगा, मंदिर मस्जिदों में राष्ट्रगीत होना चाहिए, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही। जातियों में बटेंगे तो निश्चित तौर पे कटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से देखिए सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर मुखर हुए और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो पद यात्रा है दरअसल हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, क्योंकि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस वक्त अगर हम बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे। तो हिंदुत्व को लेकर सनातनियों को एक बड़ा मैसेज दिया है और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से मुखर हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। 7 संकल्प हैं, 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। उसमें एक प्रतिदिन साधु समाज के लोग हैं, प्रतिदिन इसमें जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। टी राजा भी 22 तारीख को बागेश्वर छतरपुर पहुंच रहे हैं पदयात्रा में। एक दिन जो है अभिनय जगत के लोग भी पहुंच रहे हैं और एक दिन अभिनय जगत के एक साधु प्रतिदिन। एक बालक है जिसे बुंदेलखंड का खली कहते हैं, वो अपने बालों से रथ खींच करके ले जा रहा है पदयात्रा में। निश्चित रूप से अब भारत में एकता का सूत्र और एकता की बहार आएगी, भारत भव्य बनेगा। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मनोज चौबे जुड़ चुके हैं। सीधा हम मनोज की तरफ रुख करते हैं, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मनोज, इस पद यात्रा का असल मकसद हिंदुओं को एक करना, सनातनियों को एक करना कहते हुए नजर आए कि अगर हम बटेंगे तो निश्चित तौर पे कटेंगे। और क्या कुछ खास बातें हैं इस पद यात्रा की? कहां से इस रूट को तय किया गया है, कहां तक ये पद यात्रा जाएगी, कितने दिनों की होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल करिश्मा, ये यात्रा आज से शुभारंभ हो चुकी है बागेश्वर के गड़ा से और आज इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश देने निकले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदुओं को एक माला में पिरोने निकले हैं, धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को एक मंच पर लाने के लिए निकले हैं। उनका सीधा सा संदेश है, जिस तरह से हिंदू जातिवाद में बांटे गए हैं, भेदभाव कर दिया गया है, उनके बीच जिस तरह से खटास डाल दी गई है, उनको सबको खत्म करने के लिए, एक दूसरे के पूरक करने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इस यात्रा में आपको बता दूं करिश्मा, 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है और इस यात्रा का रूट की बात करें, छतरपुर से नौगांव होते हुए, टीकमगढ़ होते हुए यह रामलला के मंदिर छतरपुर पहुंचेगी, ओरछा के मंदिर पर पहुंचेगी, जहां 29 तारीख को इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में कई धर्मावलंबी धर्मगुरुओं के माध्यम से एक पूरे देश भर को हिंदुओं को एक करने का संदेश दिया जाएगा। कुछ लोग, कुछ हिंदू धर्म के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करते हुए आपसे बात बताना चाहूंगा। इस यात्रा के उद्देश्य को कितना ठीक मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कदम उठाया है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इसमें हिंदू धर्म को मजबूत करने का जो संकल्प लिया है, यात्रा को देखिए कितना समर्थन भी मिल रहा है और लोगों में खुशी इस बात की है कि दरअसल हिंदुओं को एक करने की बात की जा रही है, एकता की यहाँ पे बात की जा रही है और उन्होंने हर मंच से ये भी कहा है कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज।